ये नहीं हो सकता कि दिल्ली के अंदर कोरोना से इतनी ख़राब हालत हो और दिल्ली के एक सांसद IPL की कमेंट्री में बिजी हो। वेलकम बैक। पूरे देश के अंदर कोरोना से मौतें बढ़ रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ नहीं हैं जो हमने पिछले कुछ महीनों में 11 लाख वायल्स एक्सपोर्ट कर दिए। क्या हमारा विज़न इतना छोटा है कि हमें पता नहीं था एक समय पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखते हुए हमारा वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएगा? क्या हमें पता नहीं था हमें रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या हमें पता नहीं था सेकेंड वेव आने वाली है? हमें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी हम लोग वही रहे जो हम हैं, भारतीय। भारतीय इंसान कभी डेटा बनने से नहीं डरता। अगर भारतीय इंसान डेटा बनने से डरता तो कभी भी संसद में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती जैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से पूछा जाता है कि इस चीज़ से, मान लीजिए एंसेफेलाइटिस से मरने वाली मौतों के बारे में सवाल पूछा गया विधानसभा या लोकसभा में, तो उसका जवाब ये नहीं होता है कि हमने एंसेफेलाइटिस के ऊपर काबू पा लिया। उसका जवाब ये होता है कि साल 2010 से 2014 तक आपके शासनकाल में 14,778 मौतें हुई। साल 2014 से 2018 तक हमारे शासनकाल में 14,100 मौतें हुई, जो कि 250 मौतें कम हैं। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो आपके मरने वालों आंकड़ों से 5% कम मौतें हमारे राज्य में हुई हैं। हम मरने वालों का ग्राफ नीचे ले आएँ, कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, दुनिया में जो बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं उनके बारे में भी हमारा यही होता है कि पुराने समय में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। दरअसल हम नाम का नया इंडिया है, दरअसल हम नाम का डिजिटल इंडिया है। क्या कारण है कि PM केयर्स में 10,000 करोड़ का फंड देने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कोविड केयर अस्पताल नहीं है जिसके अंदर हज़ारों लोगों को एक साथ रखा जा सके? क्या कारण है कि आज भी हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कॉरपोरेट लेवल, कमर्शियल लेवल पर उस स्थिति की नहीं है कि जिस दिन चाहे हम अपने मेडिकल असिस्टेंस में उसको यूज़ कर सकें? दरअसल ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी अमर होने की है। इतिहास में अमर होने का जो लालच है ना, वो बड़े बड़े लोगों को ले डूबता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता रहा था कि बंगाल चुनाव के बाद प्राइवेटाइजेशन भी होगा और पूरे देश में लॉकडाउन भी लगेगा। ये मुद्दा नहीं है कि मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं, इसके लिए मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात करूंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको इस चीज़ का एहसास है कि देश के अंदर इस समय लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन को सिर्फ इसके लिए रोक के रखा गया है क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव है, तो इससे ज़्यादा घटिया, सेल्फिश, मतलबी और एक तरह से दरिंदगी किस्म की चीज़ हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ कुछ हज़ार लोगों को इसके लिए मरने देंगे क्योंकि आपको एक चुनाव जीतना है। दरअसल इन सब चीज़ों में मैं किसी नेता को दोष नहीं देता। भारत की राजनीति ऐसी हो गई है कि हम लोगों की सिर्फ बुराई कर कर अपने आप को एक तरह से ऑर्गेज़म दे लेते हैं। हम लोग अपने आप को एक तरह से बिल्कुल सर्वे सर्वा समझ लेते हैं कि हाँ, मैं सही था। मैंने 2 साल पहले जो कही थी कि आपका मंत्री नेता फेल होगा, देखो आज फेल हो गया। कोरोना से लोग मर रहे, शमशान घाट में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, रेमडेसिविर नहीं है। हम इतने भाव शून्य कैसे हो गए? आज भी हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात नहीं कर पा रहे। आज भी फेसबुक पर, ट्विटर पर हर जगह कुछ बातें चल रही है कि कुंभ में ये हुआ, हमने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे, अस्पताल के नाम पर वोट कम मांगे। अच्छा, मौजूदा वालों ने अस्पताल के नाम पे वोट नहीं मांगे, राम मंदिर के नाम पे मांगे, किसी मस्जिद के नाम पे मांगे, तो पुराने वालों ने कौन से हॉस्पिटल के ढांचे को बड़ा कर दिया था? और भाई, बी प्रैक्टिकल। हिंदुस्तान का आप हॉस्पिटल नेटवर्क कितना भी बेटर कर लो, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन द पॉपुलेशन इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज, पॉपुलेशन इज़ मैसिव। 135 करोड़ लोगों का बोझ दुनिया का कोई भी मेडिकल स्ट्रक्चर नहीं उठा सकता। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से आप बीमार हो जाओ कोरोना में और आपको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो सरकार आपको मुहैया कराए, नहीं भैया, ये आपका भी काम था। देश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की डिमांड करना आपका भी काम था। जब देश के अंदर बेतहाशा पॉपुलेशन बढ़ रही थी तब भी लोगों को सवाल उठाना चाहिए था। तो आप ये मत कह दो कि खाली जो प्रेजेंट बंदा है उसके ऊपर पूरी जार के एक तरह से पीछे हट जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। पुराने वालों की भी गलती है, प्रेजेंट वालों की भी गलती है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी गलती जिसकी अगर माननी है वो ये है कि भारत का आदमी स्टैटिस्टिक्स बनने से नहीं डरता। अगर स्टैटिस्टिक्स बनने से डरता तो चुनावी रैलियों में नहीं जाता। चुनावी रैलियों में जाने के लिए, नेता की एक झलक देखने के लिए वो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे मोहल्ले को, अपने पूरे शहर को रिस्क में डालते हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए किसके मन में एक तरह से हमदर्दी आ सकती है? ठीक है, असेंशियल सर्विसेज जिनके बिना देश नहीं चल सकता,
मैं पिछले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोरोना के समय या कोरोना जैसे लॉकडाउन के समय पे सबसे बड़ी असेंशियल सर्विसेज सैनिटरी वर्कर्स की होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी असेंशियल सर्विस है वो है हमारे खाना पहुंचाने वालों की, जैसे सब्ज़ी हो गया, राशन हो गया, ग्रॉसरी हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर, और उसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, जिसके अंदर कलेक्टर भी हैं। वो कलेक्टर जिन्होंने कोरोना को भी भारत हिंदू मुसलमान दंगे के हिसाब से डील किया। जिन देशों में, जिन राज्यों में, जिन शहरों में कलेक्टर का काम था आम जनता के बीच में जाकर एक पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करना कि हम इकोनॉमी को भी बचाएंगे, ज़िंदगी भी बचाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कीजिए। भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना कर पाएँ। अब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे नहीं, दूसरे वालों को गाली दे के आनंद लोगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला भैया। अब भी कह रहा हूँ, इस समय यहाँ से अगर आपको जीना है, अपने परिवार को ज़िंदा रखना है, ध्यान रखिए अननेसेसरी बाहर मत जाइए। असेंशियल वर्कर्स अपना काम करेंगे। आईटी वालों को तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो जाता है और इकोनॉमी में ट्रैम्बल आएगा, इकोनॉमी में शॉक आएगा। अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए, ये मत कीजिए डीमोटिवेट कीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करने का समय है, एक दूसरे की मदद करने का समय है। जिंदा रहिए, शांत रहिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। हम ज़रूर कोरोना सेकेंड वेव से भी बेटर उभर के निकलेंगे, स्ट्रांग होकर आएंगे। लेकिन हाँ, अब आप अपनी प्रायोरिटीज़ भी मन में सेट कर लीजिए कि जब हम कोरोना को ओवरकम कर चुके होंगे तब हमें किन नामों पे सरकार बनानी है, तब हमें किन डिमांड्स पर अपने नेताओं को फ़ोन करना है। ये नहीं हो सकता कि दिल्ली के अंदर कोरोना से इतनी ख़राब हालत हो और दिल्ली के एक सांसद IPL की कमेंट्री में बिजी हो। जय हिंद।